हाँ व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का हमारे पास जो ये लेक्चर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का पहला चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम सेल को डिस्कस करेंगे कि सेल क्या है, सेल के अंदर कौन सी कंटेंट्स होते हैं और सेल का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम वेस्ट के। हम सेल का इंट्रोडक्शन करते हैं। तो सेल को अगर हम देखें तो पहला पॉइंट जो है हमारे पास वो है कि सेल इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारे पास एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि जितनी भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक खास स्पेसिफिक सेल्स से बने हैं। मुख्तलिफ किस्म के सेल्स कंबाइन हो जाते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, और डिफरेंट टिश्यू कंबाइन हो जाते हैं तो एक आर्गन बनाते हैं। इसी तरह सिलसिला जारी है। तो अगर हम फंक्शन को देखें तो सेल मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एटीपी प्रोडक्शन हो गया। जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ऑर्गेनिज्म में वो सेल के अंदर प्रोड्यूस होती है, तो ये सेल का एक बेस्ट फंक्शन है। तो हम अगर दूसरी पॉइंट को देखें, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हैं, इसलिए इनको बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं ऑफ लाइफ। अगर हम लाइफ को देखें कि लाइफ क्या है, तो लाइफ एक बायोलॉजी में ऐसे कैरेक्टरिस्टिक का नाम है जो डिफरेंशिएट करती है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को। यानी लाइफ इज द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉन लिविंग। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करे, उनमें फर्क पैदा करे, तो इस किस्म के कैरेक्टरिस्टिक को हम लाइफ बायोलॉजी में लाइफ कहते हैं। तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो वो फॉर एग्जांपल हमारे पास है ब्रीथिंग। यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो सबसे पहले यानी ब्रीथिंग का फिनोमेना उसमें होगा, रिप्रोडक्शन का फिनोमेना भी उनमें होगा, मूवमेंट का फिनोमेना भी होगा, एजिंग का फिनोमेना भी होगा। तो ये तमाम तर लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करने में मदद देती है हमें। यानी अगर ये कैरेक्टरिस्टिक किसी ऑर्गेनिज्म में पाए जाए तो हम इनको कहते हैं कि लाइफ एग्जिस्ट है। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स बगैर यानी किसी यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं है, यानी ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो लाइफ की डिफिनीशन ये है। अब जब थर्ड पॉइंट पर अगर हम जाएं तो सेल का वर्ड स्टडी कर लें कि सेल किस जुबान से निकला है। सेल हमारे पास लैटिन वर्ड से निकला है। जो लैटिन वर्ड है सेला। सेला का जो मीनिंग है वो हमारे पास है स्मॉल रूम और कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट कहते हैं एक ऐसी हॉलो चेम्बर भी हम इसको कहते हैं। तो सेल का मतलब ये है। अगर हम थोड़ा सा 4 पॉइंट पे जाएं तो की पॉइंट्स है हमारे पास। की पॉइंट्स में हमारे पास सबसे पहला पॉइंट ये है कि द स्मॉलेस्ट सेल जो है हमारे पास ये एक स्पर्म सेल है। लार्जेस्ट सेल जो है हमारे पास ये ऊआ है, यानी एक भी इसको कहते हैं। लॉन्गेस्ट सेल जो है हमारे पास वो न्यूरॉन है। सबसे ज्यादा जो लॉन्गेस्ट सेल है वो न्यूरॉन सेल है, जो कि मैसेज कैरी करती है, इम्पोर्टेंट मैसेज, न्यूरल सिग्नल जो हम इसको कहते हैं। तो नंबर 5 पॉइंट हमारे पास ये है कि फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक ऐसे साइंटिस्ट था जिन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था बाय यूजिंग माइक्रोस्कोपिक लेंस। उन्होंने एक ऐसे माइक्रोस्कोपिक लेंस का इस्तेमाल किया था जिसको का मैग्निफिकेशन पावर 3x to 9x था। तो उन्होंने एक रिसर्च पेश किया जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में उन्होंने ये सेल डिस्कवर किया। उन्होंने सेल के कार्प को उठाया था। कार्प में उन्होंने एक होलो चेम्बर देखे तो उनको उन्होंने सेल का नाम दिया। इसी तरह सेकंड साइंटिस्ट था हमारे पास एंटन वॉन लेeuwenhoek। एंटन वॉन लेeuwenhoek को हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया था। उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि प्रोटेस्ट आरबीसी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, उनको क्या एनिमिक्यूल्स का नाम दिया। तो वो फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने लाइव सेल को ऑब्जर्व किया था, एंटन वॉन लेeuwenhoek। एंटन वॉन ल्यूहुक ने फर्स्ट ऑफ ऑल लाइव सेल को ऑब्जर्व किया था। तो नंबर 7 पॉइंट हमारे पास ये है कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उनको किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने
आर्किड रूट्स ऑफ प्लांट में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। तो रॉबर्ट ब्रूम वाज फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस एंड आर्किड रूट्स ऑफ प्लांट एंड आर्किड रूट्स। तो नंबर 8 पॉइंट हमारे पास ये है कि सेल की जो स्टडी है वो किस ब्रांच में हम करते हैं, उस ब्रांच का नाम है साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। तो हम जिस ब्रांच में सेल को स्टडी करते हैं उनका डिस्कशन करते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट डिस्कस करते हैं, तो वो सेल साइटोलॉजी में डिस्कस करते हैं या सेल बायोलॉजी में। तो नंबर सेकेंड टॉपिक के हम तरफ अगर हम बढ़ जाएं तो हमारे पास है सेल थ्योरी। तो हम सेल थ्योरी को डिस्कस करते हैं कि सेल थ्योरी क्या है, कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी को प्रेजेंट किया। टू बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी का प्रेजेंटेशन किया, इंट्रोडक्शन दिया। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट था वो हमारे पास था शील्डन, एक शील्डन था। शील्डन हमारे पास एक बॉटनिस्ट था। बॉटनिस्ट का मतलब है मास्टर ऑफ बॉटनी, क्योंकि वो एक बॉटनी का स्पेशलिस्ट था, तो इनको हम बॉटनिस्ट कहते हैं। शील्डन ने हमारे पास प्लांट सेल थ्योरी दी, क्योंकि वो एक बॉटनी से ताल्लुक रखता था, मास्टर स्पेशलिस्ट ऑफ बॉटनी था, तो उन्होंने प्लांट सेल थ्योरी को पेश किया। इसी तरह शवान हमारे पास जोलॉजिस्ट था। जोलॉजिस्ट का मतलब है मास्टर ऑफ बायोलॉजी, तो इन स्पेशलिस्ट एंड जोलॉजी इज नोन एज जोलॉजिस्ट। एंड द शवान ने हमारे पास एनिमल सेल थ्योरी को पेश किया। तो इन दोनों ने कंबाइन होकर एक ऑर्गेनिज्मिक सेल थ्योरी पेश की। ऑर्गेनिज्मिक सेल थ्योरी यानी इसका मतलब है कि एनिमल सेल थ्योरी प्लस प्लांट सेल थ्योरी दोनों का कॉम्बिनेशन, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिज्मिक सेल थ्योरी। तो प्लांट सेल थ्योरी में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि प्लांट के मुतालिक हैं, और एनिमल सेल थ्योरी के मुतालिक जो ऐसे पॉइंट है जो कि एनिमल के मुतालिक है। तो सबसे पहले हम प्लांट सेल थ्योरी को डिस्कस करते हैं। प्लांट सेल थ्योरी, ऑल द प्लांट्स मेड अप ऑफ वन सेल और मोर देन वन सेल। जितनी भी प्लांट है वो हमारे पास या तो एक सेल से बने हैं या एक से ज्यादा सेल से बने हैं। तो दूसरा पॉइंट है ऑल द प्लांट सेल कंटेन मेटाबॉलिक मशीनरी। जितनी भी प्लांट सेल्स हैं वो हमारे पास एक मेटाबॉलिटीज कंटेन करती है, मेटाबॉलिक मटेरियल कंटेन करती है, तो इसलिए उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिक मशीनरी। तो ये हमारे पास प्लांट सेल थ्योरी के पॉइंट्स थे। एनिमल सेल थ्योरी के पॉइंट्स में है कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितनी भी लिविंग एनिमल्स हैं हमारे पास या तो एक सेल से बने होंगे या तो एक से ज्यादा सेल से बने होंगे। ये फर्स्ट पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट ये है कि जितनी भी लिविंग एनिमल्स हैं उनके जो सेल्स हैं वो हेरिडेटरी मटेरियल्स कंटेन करते हैं। हेरिडेटरी मटेरियल्स का मतलब ये है कि या तो डीएनए होगा या तो आरएनए इसमें होगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड न्यूक्लियस मटेरियल, न्यूक्लियर प्रोटीन, न्यूक्लियर फोर्स, ये तमाम तर हेरिडेटरी मटेरियल्स में आते हैं। तो इसके बाद हम मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या है सेल थ्योरी के। कलेक्टिवली जो मेन पॉइंट्स हैं हम उनको ऑर्गेनिज्मिक सेल थ्योरी के डिस्कस करेंगे। ये जितने पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक्सेप्शनल पॉइंट्स हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। मेन पॉइंट्स जो थे सेल थ्योरी के यहाँ पर मैंने लिखे हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या तो वो सिंगल सेल से बने होंगे या मल्टी सेल। यानी सिंगल सेल से मुराद ये है कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल से बने हो उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म जो मुख्तलिफ किस्म के सेल से बने हो, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो उनको हम मल्टी सेल पॉइंट कहते हैं। तो ये सेकेंड जो मेन पॉइंट है हमारे पास सेल थ्योरी का वो ये है कि जितनी भी न्यू सेल हैं वो पेरेंट सेल से एराइज हो जाते हैं। और वो किस तरह हो जाते हैं, क्योंकि न्यू सेल जब डिवाइड करता है तो सेल डिवीजन के प्रोसेस में डॉटर सेल बन जाते हैं, तो ये एक न्यू सेल एराइज हो जाता है। पेरेंट सेल से जो एराइज होता है उनको हम न्यू सेल कहते हैं। द न्यू सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑफ पेरेंट सेल। जितनी भी हमारे पास पेरेंट सेल होते हैं उनसे एक न्यू सेल एराइज होता है, तो ये भी सेल थ्योरी का एक मेन पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि एवरी सेल कंटेन मेटाबॉलिक मशीनरी। जितनी भी हमारे पास सेल हैं वो एक मेटाबॉलिक मशीनरी कंटेन करती हैं। एटीपी प्रोडक्शन, मूवमेंट ऑफ द सेल, साइक्लोसिस मूवमेंट, ये जितनी भी हमारे पास मेटाबॉलिक मशीनरी के प्रोसेस हैं ये सेल में पाए जाते हैं, तो ये सेल थ्योरी का मेन पॉइंट है। नंबर फोर्थ पॉइंट हमारे पास ये है कि एवरी सेल कंटेन हेरिडेटरी मटेरियल सच एज डीएनए एंड आरएनए। जितनी भी हमारे पास सेल हैं ऑर्गेनिज्म के, तो वो या तो हमारे पास इनमें डीएनए होगा, आरएनए भी होगा, न्यूक्लियर जितनी
हेरिडिटरी मटेरियल हैं, जैसे कि डीएनए, आरएनए एंड न्यूक्लियर प्रोटीन्स। जितनी भी हमारे पास हेरिडिटरी मटेरियल हो तो सेल के अंदर पाए जाते हैं। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी। अब हम थोड़ा सा डिटेल के साथ जाएंगे सेल थ्योरी में, एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ सेल थ्योरी। कि हमारे पास जो सेल थ्योरी का एक्सपेंडेड वर्जन है नाउअडेज, जब हम सेल थ्योरी को डिफाइन करते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, तो कुछ इस तरह करते हैं। इनमें जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ऑल द सेल्स आर सेम इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जितनी भी ऑर्गेनिज्म में सेल्स पाए जाते हैं वो केमिकल कंपोजिशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के एतबार से सेम है, यानी इक्वल्स हैं। जो कंस्टिट्यूएंट जितनी भी सेल्स इनके नेबरिंग सेल्स हैं वो भी इस तरह केमिकल कंपोजिशन उनका सेम है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी सेम करती है। तो ये एक एक्सपेंडेड वर्जन पॉइंट है हमारे पास सेल थ्योरी का। सेकंड expanded version point of cell theory is that the function of organism is outcome of activities and interaction of constituent cell। तो जितनी भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, इनके साथ साथ एक सेल के साथ जो नेबरिंग कंस्टिट्यूएंट सेल है उनका इंटरेक्शन, ये क्या है, ये सेल का फंक्शन होगा। तो नंबर तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ सेल थ्योरी का, ये सेल्स की जेनेटिक मटेरियल्स टू इट्स डॉटर सेल थ्रू सेल डिवीजन प्रोसेस। जब न्यू सेल बनता है तो सेल डिवीजन के प्रोसेस के साथ बनता है, और सेल का जो डिवीजन के रिजल्ट में जो जितनी भी सेल बनते हैं उनको हम डाटर सेल कहते हैं। और डाटर सेल में जितनी भी जेनेटिक मटेरियल्स हो वो यानी मेन सेल से डाटा सेल तक मुंतकिल हो जाते हैं। तो ये एक्सपेंडेड वर्जन का तीसरा पॉइंट था। अब थोड़ा हम डिटेल के साथ जाने वाले हैं, क्योंकि हम एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट आर द एक्सेप्शंस एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट आर द एक्सेप्शन, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को शेल्डन एंड चौहान ने पेश किया था, तो उनके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जैसे कि हमारे पास वायरसेस, पेरियन, विरियन, जिसको हम एसेलुलर पार्टिकल्स कहते हैं, ये सेलुलर मशीनरी में इनमें नहीं है, तो फिर भी हम इनको ऑर्गेनिज्म कंसिडर करते हैं एक स्पेसिफिक सिचुएशन में, एक स्पेसिफिक कंडीशन में, तो हम इनको ऑर्गेनिज्म कंसिडर करते हैं। ये इसका फर्स्ट एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का। नंबर सेकंड एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी इज प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है अराउंड द जेनेटिक मटेरियल। जितनी भी उनमें जेनेटिक मटेरियल है, जैसे कि सर्कुलर डीएनए भी उनमें पाया जाता है, प्लाज्मिड भी पाया जाता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनमें एब्सेंट होता है, जो कि सेल थ्योरी का एक दूसरा एक्सेप्शन है। नंबर थर्ड एक्सेप्शन हमारे पास ये है कि फंजाई एंड एल्गी, जो कि इनके प्रोटोप्लाज्म में अनइक्वल डिवीजन होता है। सेल को हम इस तरह डिवाइड करते हैं कि जब सेल डिवाइड होता है तो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। सेल डिवीजन के प्रोसेस में आप लोगों ने देखा होगा कि सेल साइकिल जब शुरू होता है तो इंटरफेस के बाद माइटोटिक, मियोसिस, मियोसिस 1, मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनमें इक्वल डिवीजन स्टार्ट होता है। लेकिन फंजाई और अलगा के प्रोटोप्लाज्म में अनइक्वल डिवीजन होता है, लेकिन ये भी थर्ड एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का। तो ये एक्सेप्शन थे और सेल थ्योरी के थोड़ा सा डिटेल के साथ मैंने एक्सप्लेन किए। तो मेरे लेक्चर को आखिर तक जरूर दीजिए करें, क्योंकि और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।